तो गुरुग्राम में दहशत का खेल चल रहा है, फिर मुश्किलों में एल्विश यादव है। आपको बता दें, सुबह एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग मामले में गुड़गांव पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस समय मेरे साथ गुड़गांव सेक्टर थाना 56 के एसएचओ विनोद कुमार मेरे साथ हैं। सर, अब तक की जांच में क्या कुछ सामने आया है? हमारे पास सुबह इंटीमेशन आई थी कंट्रोल रूम से, भाई वहाँ सेक्टर 57 में फायरिंग हुई है। तो हम तुरंत में अपनी टीम लेकर वहाँ मौके पर पहुँचे। तो मौके पे वहाँ एल्विश यादव का मकान था, उसमें बाहर से उन्होंने जो हमलावर थे उन्होंने बाहर से फायरिंग की है और वहाँ खाली कारतूस पड़े हुए थे। बाकी हमने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी। वो फुटेज के आधार पर 3 लड़के हैं, यंग उम्र के हैं, हेलमेट उन्होंने पहचान छुपाने के लिए लगा रखा था, लेकिन उनकी पहचान हुई नहीं अभी। कितनी फायरिंग की है सर उन बदमाशों ने? बदमाशों ने 12-13 राउंड फायरिंग की। तो उस समय कौन कौन घर पर मौजूद था सर? उसके माता पिता जी थे घर पर, माता पिता और एक नौकर थे। तो कौन वो बदमाश है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी पता नहीं चला है। जो हमारी क्राइम टीम की, जो अपनी सीआईए की टीम है, वो सभी सीआईए लगी हुई है और बाकी हमारे टीम थाने की टीम भी 5 टीम बनाई गई है और सर्च कर रहे हैं। तो जैसे भी इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें सामने आऊँगी वो उसके बाद मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो क्या एल्विश यादव से भी आपकी कोई बातचीत हो पाई इस हमले के बाद? एल्विश यादव से बातचीत हुई है, 2 बार बातचीत हुई है, लेकिन उसने यही बताया कि भाई हमारे को किसी भी प्रकार की कोई ऑडियो वीडियो धमकी का नहीं मिला और ना ही हमारी किसी से कोई रंजिश है। लेकिन सर, इसमें भाऊ गैंग का एक पोस्ट वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर। वो ये कह रहे हैं कि इस हमले की जिम्मेदारी हम लेते हैं, जिसमें उन्होंने बताया भी है कि क्यों हमला कराया गया। जो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट जारी हुआ है वो अभी तक हमारे पास तो पोस्ट में आया नहीं है, अभी कैसे क्या है क्या नहीं है, लेकिन हर एंगल से जांच चल रही है और जैसे ही आरोपी पकड़े जाएंगे उसके बाद में पता चल जाएगा भाई किसने फायरिंग करवाई है, कैसे क्या मामला है। तो सिंगर राहुल फाजिलपुरिया वाला मामला जो अभी हुआ, उसमें सुनील सरधानिया ने, वो भी भाऊ गैंग से जुड़ा हुआ था। इसमें भी भाऊ गैंग का हाथ आ रहा है। क्या वो भी एंगल से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है? एल्विश यादव से हमने बात करी थी, जो उसे राहुल से तो उसने 1.5-2 साल पहले बातचीत हुई थी उससे, उसके बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। तो बाकी जांच चल रही है, जांच के में जो चीज़ आओगी वो शेयर कर देंगे। तो कोई एल्विश यादव को कोई थ्रेट आया इससे पहले, किसी तरह का कोई कॉल, व्हाट्सएप मैसेज या इसी तरह? ना, पहले कभी भी कोई थ्रेट नहीं। किसी भी तरह का कोई नहीं, तो कहाँ है एल्विश यादव इस समय सर, कोई जानकारी? वो घर से बाहर बाहर किसी काम के लिए गए हुए हैं और जब भी आऊँगे उनकी स्टेटमेंट ले लेंगे। पिता ने सर क्या बताया आपको इस पूरी घटना के बारे में? पिताजी ने तो ये बताया भी हम तो ऊपर बैठे थे, फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी, हमने अपने कैमरे देखे, कैमरे में देखा था हमारे मकान पर 3 लड़के दिखाई दे रहे हैं, एक मोटरसाइकिल पे बैठे हैं और 2 जने फायरिंग करे हैं, हेलमेट उन्होंने लगा रखा था। उसके बाद में उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है सर? एफआईआर दर्ज। तो क्या कुछ आगे की इन्वेस्टिगेशन है? आगे इन्वेस्टिगेशन में सारी टीम लगी हुई है, कैमरे सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद कुमार, जो कि सेक्टर 56 थाने के एसएचओ, जिन्होंने पूरा विस्तार से बताया कि एल्विश यादव के घर पर जो फायरिंग हुई है उसमें 3 जो शख्स है उन्होंने उस पूरी पूरी फायरिंग की है। हालांकि अभी उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि कौन वो शख्स है। जो भाऊ गैंग का एक सोशल मीडिया पर जो पोस्ट वायरल हुआ है, पुलिस के पास हालांकि अभी वो पोस्ट नहीं है, लेकिन पुलिस कह रही है कि उस एंगल से भी हम जांच करेंगे। कैमरामैन इंद्र के साथ गुलशन ग्रोवर, प्रोग्राम। कल सुबह आज और इसी पूरे मामले पर हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है। आइए आपको पहले वो रिपोर्ट दिखाते हैं। एल्विश यादव पर हुई फायरिंग के बाद एक हमला गुरुग्राम में हो रहा है। इससे पहले राहुल फाजिलपुरिया पर भी हमला हुआ, जिसमें सुनील सरधारिया ने पूरे उस हमले की जिम्मेदारी ली। हालांकि उस मामले में भी भाऊ गैंग का ही हाथ था, क्योंकि भाऊ गैंग का ही सुनील सरधारिया गुर्गा है। ऐसे में लगातार हो रहे सेलिब्रिटियों पर हमले एक कानून की धज्जियां उड़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं।
भाऊ गैंग का एक मकसद रहता है कि यदि वो किसी से भी अगर पैसे मांगता है और वो अगर पैसे नहीं देता है तो इसी तरीके से उस पर हमले कराए जाते हैं। सबसे पहले ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर एक संदेश दिया जाता है और यदि फिर भी वो पैसे नहीं पहुंचाते हैं तो उसके बाद एक बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। क्योंकि ये पूरा भाऊ गैंग का ही नेटवर्क है जिसमें सुनील सरधानिया भी शामिल है और अन्य शूटर भी शामिल है। जो आज भी शूटर शामिल थे वो भी भाऊ गैंग के ही गुर्गे थे और जो सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर जब हमला हुआ था उसमें भी सुनील सरधानिया ही भी भाऊ गैंग का ही शूटर है। तो लगातार हो रहे सेलिब्रिटियों पर हमले एक कानून की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं और एक संदेश यहाँ पर जो गैंगस्टर है वो देते हुए नजर आ रहे हैं कि यदि हमारे साथ समझौता नहीं किया तो इसी तरीके से आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। भाऊ गैंग एक वो गैंग है जो लगातार इस दिल्ली एनसीआर में कहे या आसपास कई राज्यों में कहे तो दहशत फैलाता है कि कोई भी अगर बड़ा आदमी है यदि वो अगर पैसे नहीं देता है, यदि वो पैसे मांगते हैं, एक्सटॉर्शन यदि करते हैं तो उसमें फिर इसी तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। हाल ही में भी हुए सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर भी पैसे से जुड़ा मामला था जिसमें 5 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी और ये कहा गया था कि उसको 5 करोड़ रुपए देने हैं, लेकिन 5 करोड़ रुपए नहीं देने के बाद उसके ऊपर एसपीआर रोड पर हमला किया गया। अब एक बार फिर एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ आज सुबह गोलियां बरसाई गई। तो लगातार अब जो गैंगस्टर हैं वो एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। भाऊ गैंग इसमें ज्यादा जो है एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही के दिनों में जो हमले हुए हैं वो भाऊ गैंग द्वारा ही करवाए गए हैं। कैमरामैन इंद्र के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरु। और अगली जानकारी